choose the correct options to fill in the blanks to complete information about एवलिन ग्लेनी। ये एक वीडियो है जो फिल इन द ब्लैंक्स या गैप फिलिंग का है। वैसे तो ये एक्सरसाइज क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए का है, लेकिन जिनकी भी ग्रामर वीक है उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ग्रामर किसी स्पेशली क्लास की नहीं होती है। तो आइए सबसे पहले इसके सॉल्व करते हैं। 3 नंबर का है और सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यहाँ पर डिस्कस होगा। तो सबसे आसान तरीका है क्या? पहला तरीका देखिए, लिखा है एवलिन ग्लेनी। अब एवलिन ग्लेनी, अब इसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तीनों ऑप्शन क्या है? ऑप्शन यहाँ पर आपके दिए गए हैं ये। तो इन 3 में से आपको फिल करना। अब वाज, वर, इज, एम दिया हुआ है, ठीक है। अब हम एवलिन ग्लेनी एक किसी पर्सन का नाम है और वो सिंगुलर है, तो जब वो सिंगुलर है तो यहाँ वाज या इज होगा। वर एम अपने आप हट जाता है। दूसरी बात, आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है, तो एम भी हट गया। अब बचता क्या है? सिर्फ वाज और इज। अब इन दोनों में से हमें सेलेक्ट करना है। तो देखिए, सेलेक्ट करने का जो तरीका बताया जा रहा है वो बेस्ट है। बेस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे बेस्ट तरीका आपको नहीं मिलेगा, बस सिर्फ ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। वाज अगर हम आंसर कहते हैं तो सही है, लेकिन क्यों सही है? लिखा है बॉर्न इन 1965। अब देखिए, ये पास्ट की बात करता है, यानी एवलिन ग्लेनी का जो जन्म है वो 1965 में हुआ था ना। जब भी ये जन्म की बात है, ये पास्ट की बात है, तो वाज ही होगा, क्योंकि एवलिन ग्लेनी जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ वाज होगा। यानी फर्स्ट का जो आंसर है आपको वो क्या हो जाएगा? वाज। वाज। तो अब बी नंबर देख लेते हैं। एंड ग्रीव अप ऑन अ फार्म नियर अबीरदीन इन स्कॉटलैंड। शी लव्ड प्लेइंग म्यूजिक एंड हिज हर हिम दे लिखा हुआ है। हम ऑप्शन बी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। हिज हर हिम दे, इनमें से कौन होगा? अब आप जानते हैं एवलिन ग्लेनी की बात कर रहा है, यहाँ उसी के लिए सी का यूज़ किया है। तो सी का यूज़, सी एज एक सब्जेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। इसका हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर होता है। तो इसलिए ऑप्शन बी में क्या होगा? ऑप्शन बी में हर होगा। यानी हिज हिम दे अपने आप हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि ही अगर होता तो हिज होता, ठीक है, और हिम तो होगा नहीं, हिम होता। हिज इसलिए नहीं होगा, पॉजिटिव फॉर्म जो भी है हिज और हिम, लेकिन दे नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्लूरल है, ठीक है। वैसे अगर यहाँ ही होता सी की जगह तो यहाँ हिज होता, हिम ना होता, क्योंकि हिम क्या है? हिम आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पॉजिटिव भरा गया है, तो हर भी एक पॉजिटिव फॉर्म के रूप में फिल किया गया है। लेट्स स्टार्ट टू सी एंड सॉल्व ऑप्शन नंबर सी। सी क्या कह रहा है? सोलो परक्यूशनिस्ट सी स्टार्टेड हैविंग प्रॉब्लम्स ना। अब यहाँ पे ऑप्शन थर्ड सी में क्या दिया है? आप सी ऑप्शन देखेंगे, सी ऑप्शन में क्या कह रहा है? सी ऑप्शन में द एन ए ऑफ दिया हुआ है, ठीक है। एन तो होगा नहीं, क्योंकि सोलो वर्ड जो सोलो का एस है वो कॉन्सोनेंट है, कोई वॉवेल नहीं है जो एन हो जाएगा, तो एन अपने आप रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है। द किसी स्पेशल चीज़ के पहले यूज़ किया जाता है, यहाँ सोलो परक्यूशनिस्ट कोई स्पेशल चीज़ नहीं बताई रहा है, एज अ नाउन नहीं बता रहा है, ठीक है। तो द भी रिड्यूस्ड हो गया, द एन हो गया। अब ए या ऑफ हो सकता। ऑफ आप जानते हैं प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन यानी किसी नाउन से पहले यूज़ किया जाए। सोलो परक्यूशनिस्ट कोई नाउन वर्ड नहीं है, तो ऑफ भी रिड्यूस्ड हो गया। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी इसका जो सी का आंसर है वो ए नंबर है। तो ए का वाज है, बी का हर है और सी का सी है। तो इस तरह से ये वीडियो आपके कंप्लीट होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको देखने को बार बार मिलती रहे, सो दैट यू क्रिएट एंड गेन अ लॉट ऑफ मार्क्स, गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।